तुम यहाँ पर? अंकिता कहाँ है? मैडम यहाँ नहीं है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। अभी आपके घर पे सिर्फ आप और मैं हैं। तुम मुझे ये बताओगी तुम हमारे बेडरूम में कर क्या रही हो? वो क्या है ना साहब, अभी अंकिता मैडम तो ऑफिस ट्रिप से बाहर जा रही है पूरे 1 हफ्ते के लिए। तो उस पूरे 1 हफ्ते में आप इस घर में अकेले हो जाओगे, तो मैंने सोचा कि यहाँ रहकर मैं आपको कंपनी दे देती हूँ। सो आई एम देयर फॉर यू। क्यों? अच्छा, तुम्हें पता है ये क्या है? अंकिता और मेरी सगाई हो चुकी है। और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी काम वाली के लिए मैं अंकिता को चीट कर दूंगा? ये बात ना अपने दिमाग से निकाल दो। सॉरी सर, गलती हो गई। आइंदा से ऐसी गलती हो ना जाए, वरना ये सब मैं अंकिता को बता दूंगा। वो तुम्हें यहाँ से नौकरी से निकाल देगी। आई समझ? चलो, ये तो हमारे जाल में नहीं फंसा। हाँ मैडम, इसका मतलब साहब आपको लेके बिल्कुल लॉयल है। हाँ, लॉयल तो है, पर फिर भी मेरे को टेस्ट तो लेना ही था ना। अब मैं 1 हफ्ते के लिए ट्रिप पे जा रही हूँ, मुझे क्या पता पीछे से कौन सी लड़की को बुला ले घर पर। हाँ मैडम, अब आप तसल्ली से जाओ और अच्छे से अपनी ट्रिप मना कर आओ। वैसे भी आपके पीछे से आपके घर पे मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी। और अब तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, तो आप इजीली जाओ। हाँ, तुमने सही कहा, अब तो ये ट्रस्ट के लायक है। चलो चलते हैं, नहीं तो उसको शक हो जाएगा। पर फिर भी मेरे को टेस्ट तो लेना ही था ना। अब मैं 1 हफ्ते के लिए ट्रिप पे जा रही हूँ, मुझे क्या पता पीछे से कौन सी लड़की को बुला ले घर पर। हाँ मैडम, अब आप तसल्ली से जाओ और अच्छे से अपनी ट्रिप मना कर आओ। हाँ, तुमने सही कहा, अब तो ये ट्रस्ट के लायक है। बहुत शौक है ना इसको बीच में आने का। इस नौकरानी को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगी ये। चलो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, तुम भी ख्याल रखना। मैं ना बीच बीच में आपको कॉल करती रहूंगी, मेरी कॉल पिक कर लेना। वैसे भी तुम्हारा मन तो लगेगा नहीं बिना कॉल करे, करते रहना कॉल। ठीक है, चलो बाय। बाय। साहब, क्या हुआ? तुम डर क्यों रही हो? तुम तो यही चाहती थी ना। आपने ही तो कहा था साहब कि आपकी मैडम से सगाई हो रखी है। आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे? मेरी सगाई तो तब तक ही हो रखी थी जब तक अंकिता इस घर में थी। अब वो जा चुकी है तो मैं सिंगल हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अच्छा, तो साहब अभी अभी मेरा मन नहीं है। आपने ना मेरा 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 मन मार दिया था। मन? मन का क्या है? मन तो अभी बना लेंगे। साहब देखिए, मैं ना अंकिता मैडम को फ़ोन कर दूंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी आपके बारे में। क्या बताओगी तुम? लगता है तुम्हें पता नहीं है, अंकिता को मुझ पर पूरा भरोसा है। तुम्हें क्या लगता है वो एक नौकरानी की बात सुन के इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आएगी? इम्पॉसिबल। तो अब मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है साहब, ठीक है। चाहती तो मैं भी यही थी, बस अंकिता मैडम की वजह से चुप थी। बट अब मौका मिल रहा है तो फिर पीछे क्यों हटना। आप अभी ऑफिस से आए हो, वैसे भी फ्रेश हो जाओ एक बार, उसके बाद मैं आपको आपके बेडरूम में मिलती हूँ ना। ठीक है, मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मिलते हैं बेडरूम में। हिमांशी, अंकिता, तुम यहाँ? क्या अंकिता तुम तो चली गई थी ना। मैडम को मैंने बुलाया था। अंकिता, तुम इसके कहने पे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आ गई? हाँ, क्योंकि मेरी मीटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना ये जानना था कि तुम मेरे लिए कितने लॉयल हो। और मेरा शक भी बिल्कुल ठीक था कि तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। अंकिता, इसकी बातें कोई वैल्यू नहीं रखती। और वैसे भी इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो तुम्हारी मीटिंग है ना, तुम्हें वो अटेंड करने जाना चाहिए पहले। हाँ, तो मैं चले जाऊंगी अपनी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और तुम्हें ना ये बताने की तो मेरे को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और मीटिंग में तो मैं ज़रूर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें घर से बाहर निकालना है, तो मेरे घर से बाहर निकलो। चलो। अंकिता,
अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो यार। जो तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। मैंने ना सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, तो ये फालतू के एक्सक्यूजेस तो मेरे को दो मत, और निकलो मेरे घर से बाहर। देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और हाँ वैसे तुमने ही तो कहा था कि ये तो बहुत लॉयल है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। एक सेकंड, ये बातें तो हम दोनों के बीच में थी, तुम्हें कैसे पता चला इन बातों का? अरे वो मैं फ़ोन छोड़ के गया था गलती से, उसमें रिकॉर्डिंग ऑन थी और मैंने सब कुछ सुना। तुम मेरे पे इतना भरोसा करती हो, फिर इसकी बातों में क्यों आ गई? अच्छा, तो मेरे को अब सब कुछ समझ में आया कि तुमने ये सब क्यों किया। तुमने हमारी बातें सुन ली थी, तो अब सोचा कि क्यों ना अब अपना हाथ आजमाया जाए, है ना? तुम्हें लगा था कि अंकिता तो मेरे ऊपर पूरा भरोसा कर रही है, तो क्यों ना उसके भरोसे का फायदा उठाया जाए। अब मेरे को सब कुछ समझ में आ चुका है। तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो, वरना मैं पुलिस को कॉल करके बुला रही हूँ। अंकिता प्लीज एक बार सोचो तो सही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंकिता, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सच में। बाहर जाओ। कोई बात नहीं मैडम, आप खुद को संभालिए। और वैसे भी ये तो अच्छा ही हुआ ना, वक्त रहते साहब की सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ गई।